IC-814 दी कंदहार हाईजैक, इस इंडियन नेटफ्लिक्स सीरियल ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। कुछ इंडियंस और अब तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इस सीरियल को बैन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदगी से इस सीरियल का बायकॉट मुहिम जारी है। सवाल यह बनता है कि क्यों इंडियंस अपने ही लोगों की बनाई हुई सीरियल से इतने नाखुश और इनमें इतना गमो गुस्सा क्यों पाया जा रहा है कि इस सीरियल को बैन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो बिना आप लोग का वक्त जाए कि आज की इस वीडियो में सीरियल के हवाले से सारी की सारी डिटेल्स आपको हम देंगे। तो सबसे पहले उन लोगों को बताते चले जिन लोगों को पता नहीं है कि IC-814 क्या है, किस चीज का नाम है। तो IC-814 एक इंडियन एयरलाइन जो 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू एयरपोर्ट से जो है वो 5 मुजाहिदीनों के जरिए हाईजैक की गई थी। इस जहाज में टोटल 179 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे। लगभग 200 लोग इस जहाज में मौजूद थे। तो इस जहाज का नाम यानी कि इस हाईजैक की गई एयरलाइन का नाम जो है वो IC-814 था। इसीलिए इस सीरियल का नाम भी IC-814 दी कंदहार हाईजैक रखा गया, क्योंकि ये रियल डॉक्यूमेंटेड सीरियल उन्होंने बनाई है। अब सवाल ये बनता है कि इस सीरियल में ऐसा क्या दिखाया गया जिसकी वजह से इंडियन मीडिया में इतना तहलका मचा हुआ है। तो इस सीरियल में कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाए गए जिसको 1999 से लेकर यानी कि इस वाकये से लेकर अब तक जो है वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन मीडिया जो है वो छुपाता आ रहा था। तो पहले फैक्ट की बात करें तो इस पूरे वाकये में यानी कि जहाज में जो है लगभग 200 लोग मौजूद थे। तो इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ एक हलाकत हुई थी, वो भी अमृतसर एयरपोर्ट पर। इस सीरियल में अगर आप इस सीरियल को देखें तो बाकायदगी से दिखाया गया है जब इस जहाज को रिफ्यूलिंग के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने जानबूझ के जो है 40 से 50 मिनट तक इस जहाज को रोकी रखा था, क्योंकि उनकी नीयत यह थी कि इस जहाज को कमांडो ऑपरेशन के जरिए ऑपरेशन किया जाए और इस जहाज को यही रोका जाए। मगर इनको भी पता था कि अगर ऑपरेशन हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी और जब जवाबी कार्रवाई होगी तो काफी लोगों का और ज्यादा हलाकतों के चांसेस हो सकते हैं और नुकसान ज्यादा होगा। और इसकी जिम्मेदारी कोई अपने सर पर ले नहीं पा रहा था और अप्रूवल नहीं आ रही थी और इसी के चलते काफी टाइम तक जहाज जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट पर जो है वो रोकी रखा था। उसी के चलते ही जब हाईजैकर्स को पता चला कि ये कुछ करना चाह रहे यानी कि ऑपरेशन करना चाह रहे कुछ करना चाह रहे तो इन्होंने जो है 2 बंदों को कट के निशान लगाए ब्लेड से और इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो पैगाम दिया कि अगर आपने कुछ करने की नीयत की तो हम पूरे के पूरे जहाज को उड़ा देंगे। ये डराने की नीयत से इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इसी वजह से बगैर रिफ्यूलिंग के जहाज को जो है अमृतसर से जो है वो दोबारा उड़ाया गया। तो जब इस दौरानिये में जो 2 बंदों को कट लगे थे, एक बंदे को गर्दन पे डीपली कट लगा था जिसकी वजह से खून ज्यादा बाद में उसको जो है दुबई एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को और उन जख्मियों को छोड़ा गया, मगर ज्यादा खून निकलने से उस एक बंदे की हलाकत हो गई। और अगर इस सीरियल को देखें तो उस सीरियल में भी देखा जा सकता है कि हाईजैकर्स यानी कि मुजाहिदीनों का कत्ल मारने का जो है इरादा नहीं था, मगर इंडियन गवर्नमेंट के रवैये ने उनको मजबूर कर दिया कि वो कुछ ना कुछ जो है वो एक्शन करे। तो इसी वजह से उस एक बंदे की जो है वो हलाकत हो गई थी। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो दूसरे फैक्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब इनिशियल टाइम पर जहाज को हाईजैक किया गया, जब इंडियन गवर्नमेंट को पता नहीं था कि जहाज को और इंडियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था कि जहाज को किसने जो है वो हाईजैक किया था, तो उस दौरानिये में इन्होंने प्रेस को स्पेशली ब्रीफिंग दी कि आप जाके ISI और पाकिस्तान का नाम ले, क्योंकि यहां पर यही बिकता है तो आप यही चूरन बेचे। यानी कि उस वक्त से लेकर अब तक जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया जो है वो जो भी इंडिया में होता है तो उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान और पाकिस्तान इंटेलिजेंस पे जो है वो डाल लेती कि जो भी हुआ इसके पीछे ISI का हाथ था, जो कि इस सीरियल में दिखाया जा सकता है कि इसके पीछे कोई ISI का हाथ नहीं था, मुजाहिदीन और हाईजैकर्स खुद थे। और अगर तीसरे फैक्ट की बात करें तो तीसरा फैक्ट जो है वो दूसरे से ही रिलेट करता है, क्योंकि इस सीरियल के एंड में साफ तौर पर डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था कि इसके पीछे किसी ISI या पाकिस्तान का हाथ नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन अलकायदा और जैश ए मोहम्मद ने जो है मिलकर किया और इसके पीछे कोई ISI नहीं थी, पाकिस्तानी थी। क्योंकि जब इसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे तो ISI के बंदों को या पाकिस्तान को जो है किसी रिप्रेजेंटेटिव को किसी को भी नहीं बुलाया गया था। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि इसके पीछे जो पाकिस्तान का हाथ नहीं है। और अगर आपको यह पता चले कि सीरियल में अगर कुछ शुरू में नेपाल में कुछ ISI की एक्टिविटी दिखाई गई थी तो वो भी इस सीरियल की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो भी ना दिखाए तो ये सीरियल चलेगी कैसे और इंडिया में रहना इन सब के लिए डायरेक्टर समेत एक्ट्रेस समेत जो है मुश्किल हो जाएगा रहना।
तो ये तीन बड़े जो फैक्ट जिसकी वजह से जो है इंडियन मीडिया और इंडियन के गवर्नमेंट के जो लोग हैं ना, बहुत उनमें जो है बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि इस सीरियल को नेटफ्लिक्स से जो है वो उड़ाया जाए, यानी कि बैन किया जाए। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट जो है वो सीरियल से हट कर है। इस चौथे पॉइंट में आपको बताते चले कि एक रिसेंटली जो है इंडियन रिपोर्टर ने जो है एक इंटरव्यू किया था एक पूजा कटारे नामी खातून की। तो उन्होंने बाकायदगी से इंटरव्यू के दौरान में ये कहा कि अभी भी इस सीरियल में बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, यानी कि उनका रवैया हमारे साथ बड़ा फ्रेंडली था। और जाते जाते जब हम गए थे तो उन्होंने एक साइन हमें करके दिए, एक खास तौर पर एक हाई जगह जिसका नाम बर्गर बताया जा रहा है, उसके वो कोड वर्ड नाम होते हैं, अलबत्ता कोई जाती इनका अपना जाती नाम नहीं, तो कोड वर्ड नाम होते हैं, आपको ये बताते चले। तो इसमें बताया गया पूजा कटारे ने क्या है कि बर्गर नामी जो हाई जैकर उसने बाकायदगी से मुझे सिस्टर के तौर पर मुझे बेस्ट विशेस दिए, मेरी फ्यूचर के लिए, मेरे मुस्तकबिल के लिए बेस्ट विशेस दिए। और उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। यानी कि इस सीरियल से हटकर अगर असल हकायक पे भी जाए तो वो जो पैसेंजर थे वो खुद भी कहते हैं कि बड़ा फ्रेंडली और बड़ा अच्छा ताल्लुक हमारे साथ इनका बन गया था। बेशक इन्होंने हाई जैक तो हमारी एयरलाइन की थी, मगर हमारे साथ उनका रिलेशन बहुत फ्रेंडली था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसकी वजह से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस चाह रही है कि इस सीरियल को जो है अब खत्म किया जाए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उनके ज़हनों में यही आएगा कि ये जो है इंडियन गवर्नमेंट अब तक जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो हमें जो भी बता रहे थे वो सारा झूठ था। तो यकीनन आपको आज की वीडियो हमारी पसंद है, क्योंकि मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पाक प्रेस टुडे के साथ जुड़े रहेगा। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला खान, शुक्रिया।